नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जोट मोटिवेशन पर, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आपकी सोच को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन नकारात्मक विचार, डर और आलस आपको रोक रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियाँ, ऐसे विचार और ऐसी सीख जो आपके अंदर छुपी हुई ताकत को जगाएंगी। क्योंकि सही दिशा में एक छोटा कदम भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाली है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम था अर्जुन। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। अर्जुन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना दिमाग था। हर सुबह जब वो उठता तो उसके दिमाग में सबसे पहला विचार आता, आज भी कुछ गलत ही होगा। और यही एक विचार पूरे दिन उसके साथ रहता। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन जैसे ही परीक्षा पास आती, उसका दिमाग उसे डराने लगता। तू फेल हो जाएगा, सब तुझसे आगे निकल जाएंगे। वो किताब खोलता लेकिन पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में पढ़ाई से ज्यादा डर चल रहा होता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगता था कि कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं। एक दिन उसके कॉलेज में एक गेस्ट स्पीकर आए। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, दिमाग तुम्हारा सेवक है, मालिक मत बनने दो। ये बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता हूँ? उसने उसी दिन एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। जब भी उसके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता, वो तुरंत उसे लिख लेता। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा। फिर उसके सामने एक सवाल लिखता, इसका सबूत क्या है? शुरुआत में उसे जवाब नहीं मिलता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके ज्यादातर डर सिर्फ कल्पना थे, सच्चाई नहीं। एक दिन उसने खुद को चैलेंज किया, आज मैं सिर्फ 2 घंटे बिना सोचे पढ़ूंगा। उसका दिमाग बीच बीच में फिर डराने लगा, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया। उसने खुद से कहा, सोच बाद में करेंगे, अभी काम करेंगे। और पहली बार उसने बिना डर के पढ़ाई की। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। जब भी उसका दिमाग उसे डराता, वो अपने काम में और ज्यादा फोकस कर देता। उसने ये समझ लिया कि ध्यान हटाने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान को किसी मजबूत दिशा में लगा देना। कुछ महीनों बाद वही अर्जुन, जो खुद को कमजोर समझता था, परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर पास हुआ। लेकिन असली जीत उसके मार्क्स नहीं थे। असली जीत ये थी कि उसने अपने दिमाग को हराना सीख लिया था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, यार तू इतना बदल कैसे गया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं बदला, मैंने अपने विचारों को बदल दिया। और जब विचार बदलते हैं तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि नकारात्मक सोच को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में मोड़ना जरूरी है। क्योंकि दिमाग को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। या तो वो आपको डराएगा, या फिर आप उसे किसी लक्ष्य पर लगा देंगे। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपको कहे तू नहीं कर सकता, तो बस एक काम करना, उस आवाज को जवाब देना। देखते हैं कौन जीतता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जो अंदर जीत जाता है, वही जिंदगी में सच में जीतता है। ये कहानी सिर्फ आपके बारे में है, उस इंसान के बारे में जो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने ही विचारों से लड़ रहा होता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब भी आप अकेले होते हैं, तो आपका दिमाग आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातें पहाड़ बन जाती हैं, पुरानी गलतियां बार बार सामने आती हैं, और भविष्य की अनिश्चितता आपको डराने लगती है। लेकिन सच ये है कि नकारात्मक सोच कोई सच्चाई नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी होती है। एक ऐसी कहानी जिसे आप चाहें तो बदल सकते हैं। सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम राहुल था। राहुल एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था कि मैं कुछ खास नहीं हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं होगा, लोग मुझसे बेहतर हैं। धीरे धीरे ये विचार उसकी आदत बन गए। वो हर मौके से पहले ही हार मान लेता था, हर चुनौती से डरता था, और हर सफलता को किस्मत कहकर टाल देता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। उसके ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया, और उसके बॉस ने उसे जिम्मेदारी दी। पहले तो राहुल ने मना करने की सोची, लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूं, या ये सिर्फ मेरे दिमाग की कहानी है? उसी दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपने विचारों को कंट्रोल करेगा, न कि उसके विचार उसे कंट्रोल करेंगे। यही सबसे बड़ा सच है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे सच मानने की बजाय उसे चुनौती दें। जैसे ही आपके दिमाग में आए मैं नहीं कर सकता, तुरंत खुद से कहें, क्यों नहीं कर सकता? जब दिमाग कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो जवाब दें, अगर सफल हो गया तो? ये छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी सोच को बदल देती है। अब सवाल ये है कि नकारात्मक सोच से ध्यान कैसे हटाएं।
इसका सबसे पहला तरीका है, अपने दिमाग को खाली मत रहने दो। खाली दिमाग ही नकारात्मक विचारों का घर होता है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, तब आपका दिमाग पुराने दर्द, डर और असफलताओं को दोहराता रहता है। इसलिए खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, एक्सरसाइज हो या कोई नई स्किल सीखना। जब आपका फोकस किसी सकारात्मक काम पर होता है, तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। दूसरा तरीका है, अपना माहौल बदलो। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी सोच आपके दिमाग में भी घुस जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आपका वातावरण ही आपकी मानसिकता बनाता है। तीसरा और सबसे प्रभावी तरीका है, अपने शरीर को एक्टिव बनाओ। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, योग करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको खुश और शांत महसूस कराते हैं। इसलिए जब भी आपका दिमाग नेगेटिविटी से भर जाए, उठिए और अपने शरीर को हिलाइए। आपका दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। हम दिन भर सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। और अगर आप खुद से ही नकारात्मक बातें करते रहेंगे, मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आपका दिमाग उसी को सच मान लेगा। इसलिए अपने शब्द बदलो। मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम स्नेहा था। उसे हमेशा लगता था कि लोग उसे जज कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस डर की वजह से वो लोगों से दूर रहने लगी, अपने सपनों से भी दूर हो गई। लेकिन एक दिन उसने एक बात समझी, लोग मेरे बारे में उतना नहीं सोचते जितना मैं खुद सोचती हूँ। उसने धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया, अपने डर का सामना किया और कुछ ही महीनों में वो वही लड़की बन गई जो कभी बनना चाहती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपने विचारों को सच मानना बंद कर दिया। याद रखिए, नकारात्मक विचार आना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना गलत है। उन्हें आने दें, लेकिन जाने भी दें। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आप आसमान हैं, आपके विचार सिर्फ बादल हैं। और सबसे बड़ा मंत्र, एक्शन लो। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है, सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान जाता है। और जैसे ही आप करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और नकारात्मक विचार अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तो आज से एक फैसला कीजिए, आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानिए, चुनौती दीजिए और अपने ध्यान को किसी बेहतर दिशा में मोड़ दीजिए। क्योंकि जिंदगी वही नहीं होती जो आपके साथ होता है, बल्कि जिंदगी वो होती है जो आप उसके बारे में सोचते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिमाग है, और अगर आपने इसे सही दिशा में लगा दिया तो कोई भी नकारात्मक सोच आपको नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल जोट मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने की ताकत आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। हम मिलते रहेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए और हमेशा याद रखिए, हार मानना विकल्प नहीं है। धन्यवाद।